हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, कृतज्ञता ही है जो हर शब्द सुन के जब साधक खुल रहा है ना प्रभु जी, हर शब्द सुन के जब समझ में आ रहा है कि सत्पुरुष माँ और पिता का रोल कैसे प्ले कर रहा है। मतलब हमारे देह से भी ऊपर जो एक पुनर्जन्म है प्रभु जी, वो सत्पुरुष हमें उस लेवल पे लेके जाना चाह रहा है कि हमारा इस जीते जी ही हमारा नया जन्म हो जाए प्रभु जी। और प्रभु जी, वो अभी जो आपने बताया कि कैसे सत्पुरुष की करुणा है प्रभु जी, कि जब तक उसका बालक चलता है तो वो चलाता भी है, क्योंकि उसको चलाना भी है, उसको मजबूत भी करना है। नहीं चल पाएगा तो उसको उठा भी लेता है कि चल तब तक तू नजारे देख। और तब तक नजारे देख, फिर चल मैं ही रहा हूँ, पहले भी तुझे चला रहा था, तुझे हिम्मत दे रहा था, तेरी हिम्मत खत्म भी होती तो भी मैं तुझे चला लूंगा। प्रभु जी, इस डायमेंशन को क्या बोले जहाँ पे मतलब उस हमको जैसे प्रभु जी फूलों की तरह जैसे एक समेटा जा रहा है, हम तो फील कर पा रहे हैं प्रभु जी कि जब से एक ऐसी कृपा कुछ हो गई है प्रभु जी कि हर क्षण ऐसे लग रहा है कि अब हम बह रहे हैं। मतलब हमें जो आपने अभी बताया, ये हमें अनुभूति हर पल हो रही है कि हमें किसी ने संभाला हुआ है अपने कंधे पे प्रभु जी, हमें चलना नहीं पड़ रहा अभी। जो सारी जिंदगी हम थक गए थे चल चल के, और फिर जब अपने प्रभु जी को बोला है प्रभु जी अब हम थक गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा प्रभु जी, हम बहुत थक गए हैं, तो उस दिन के बाद प्रभु जी ऐसे लग रहा है कि हम चल ही नहीं रहे प्रभु जी। हमको तो संभाला ही हुआ है, हमको तो किसी ने मतलब एक तारनहार ऐसा है जिसने हमें बस संभाला हुआ है प्रभु जी। वो हमको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, सोचना भी नहीं पड़ रहा। पहले काफी कुछ जो भी लाइफ में संसार में चीजें होती थी उसमें थोड़ा बहुत करना पड़ता था और थोड़ा विचलित भी होते थे हम। कितने सीन जो मात्र ऐसे सीन थे जहाँ बच्चा विचलित हो रहा था, सतपुरुष ने रास्ते ही बदल दिए हैं प्रभु जी। सतपुरुष ने वो रास्ते ही चेंज कर दिए कि ये रास्ते से जाएंगे ही नहीं, अगर तो ये विचलित हो रहा है तो वो रास्ते चेंज कर देते हैं। तो सतपुरुष अपने आप ही प्रभु जी कंधे पे भी बिठाया हुआ है। फिर जो रास्ते विचलित करने वाले थे वो रास्ते ही नहीं अब दिखते प्रभु जी, वो रास्ते गलियां ही बदल गई हैं प्रभु जी, वो हाँ जी। गलियां आती ही नहीं अभी। और बस ऐसे ऐसे लग रहा है कि प्रभु जी बस अपने आप ही वो नदी के ऊपर कैसे नाव बहती है ना प्रभु जी, हम्म। जब बच्चा बारिश में नाव बनाते हैं तो बस छोड़ देते हैं, ऐसे ही बस कुछ हो गया है प्रभु जी कि जब से आपके आशीर्वाद मिला है ना प्रभु जी, हम चल नहीं रहे प्रभु जी, हम ये सच में बता रहे हैं। कोई तो तो ऐसा कुछ तो हुआ है कि बस वो आशीर्वाद के बाद हम चले ही नहीं प्रभु जी, उस दिन के बाद 23 नवंबर के बाद हम चले ही नहीं प्रभु जी। हम ये फील कर पा रहे हैं। हाँ, तो तो हम हाँ देखो जी। कैसा है कि एक एक उनके प्रेम का धागा पकड़ोगे ना, तो समझ में आएगा हम्म, कि वो किस तरह से आपको प्रेम करता है, वो किस तरह से आपकी केयर करता है। हर तरह से, हर तरह से। हम एक एक धागे को पकड़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, हर बार नए दृष्टिकोण से आप देखोगे कि वो किस तरह से आपको प्रेम करता है ना। और जब इस बात को आप समझ जाओगे ना भीतर से, इस बात का बोध कि परमात्मा मुझसे कितना प्रेम करता है, इस बात का बोध ही आपके भीतर परमात्मा को खिला देता है। याद रखना, ये छोटा सा सूत्र है, बहुत ही छोटा सा, बहुत काम का है, लिख लेना। और हम जी दो तीन बार कह चुके हैं इसको, है ना, जी अलग अलग जी। ढंग से कह चुके हैं। तो परमात्मा का मेरे प्रति जो प्रेम है, इस बात का बोध ही मेरे भीतर परमात्मा को प्रकट कर देता है। बस इतना ही बोध करना है। यानी और कौन कौन से बोध करने जाओगे, कौन कौन से मेडिटेशन करने जाओगे, क्या क्या उटपटांग हरकतें करने जाओगे, बताओ। सिर्फ इस बात का बोध आ गया ना, बात खत्म हो गई। आपके भीतर से वो परमात्मा फूटेगा, वो खिलेगा, वो बहेगा, गारंटी से। प्रभु जी, पहले जब हमारे गुरु का आशीर्वाद मिला ना, प्रभु जी का आशीर्वाद मिला, तो संसार में कुछ बदलने लगा और भीतर भी कुछ बदलने लगा। पर अब कुछ ऐसा हो रहा है कि संसार तो स्थिर हो गया, कुछ चल रहा है वो चल रहा है, पर कुछ आपकी कृपा से ऐसा हो गया कि अब सतपुरुष ने अगर उतारा भी है ना कंधे से प्रभु जी, वो
अब भीतर चलने लगा है कुछ। अब जो आप ये कह रहे हो परमात्मा का प्रेम के प्रति जो मेरा, परमात्मा का जो मेरे प्रति प्रेम है प्रभु जी, वो हर कण कण में वो बोलने लगा है प्रभु जी, वो कर्ण बोलने लगा है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अब ढूंढने की जरूरत नहीं कि परमात्मा का कैसा प्रेम है, वो खुद ही आ रहा है बताने के लिए। वो हाँ खुद सामने से आके बता रहा है कि फील कर मुझे अभी, फील कर। और प्रभु जी आज जो आपने सुबह बता दिया है ना, कि जो पास से पास है प्रभु जी, पास से पास वही है, हाँ उसकी अगर प्रति मेरी जागरूकता हो गई, संवेदनशीलता हो गई, होश हो गई, तो हम किन इंद्रियों की बात कर रहे हैं प्रभु जी, किन इंद्रियों, वो तो बचेंगे ही नहीं ना, क्योंकि पास से पास अपनी इंद्रियों को यूज करके अगर प्रभु जी मैं उस प्रेम को पी लूं अभी, अभी के अभी, हर रस में अगर उस रस को डुबो दूं प्रभु जी, तो प्रभु जी फिर क्या बचेगा प्रभु जी, वही तो है, हाँ वही जी, तो है प्रभु जी। एग्जैक्टली। देखो, अहंकार जो है ना, खुद का अहंकार भी बहुत दूर है, लेकिन वो परमात्मा जो है ना, वो पास से भी पास है। यानी उससे पास कुछ भी नहीं है। आपका खुद का अहंकार भी उससे दूर है। अरे प्रभु जी, अहंकार भी दूर है, ये कौन बताता है? हाँ अरे प्रभु जी, अहंकार मतलब पराया है, परमात्मा हाँ, अपना है प्रभु जी। एग्जैक्टली, वैसा ही है। और हम उलझे हुए हैं पराई चीजों में। अहंकार जो मेरा है भी नहीं, मेरा पराया धन है, उस धन को पकड़ के बैठे कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और जो अपना है, उसी को हाँ समेट लें प्रभु जी, उसको ही हाँ, वापस गले लगाना है बस। पास से पास दिखता नहीं ना, लेकिन उस गुरु देखने में जब आप सक्षम हो गए ना, तो बात खत्म हो गई। यानी आपके भीतर जो हवा है ना, जो सांसों के माध्यम से जा रही है, उसके भीतर जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में घुल रहा है। पता चल रहा है क्या? नहीं चलता, क्योंकि पास से पास हो गया अब। पास से पास क्या था? आपके ब्लड, है ना, आपका हृदय वहां तक जाता है। तो ये एक एक कोशिका, एक एक कण परमाणु में घुल जाता है। तो अब मुझे बताओ, आप रहे क्या? नहीं, नहीं रहे, वही तो है। नहीं, नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो जो पास से पास है ना, वही वही है। और इसीलिए जो दूर से दूर है ना, वही वही है। आप समझे? यस प्रभु जी। प्रभु जी, सारे जो योग जी। हैं वो बस परमात्मा के योग हो जाएंगे प्रभु जी, और सारे जो प्राणायाम है ना प्रभु जी, वो उस परमात्मा के प्रेम से भर जाएंगे प्रभु जी। हाँ, जिस तरह फिर से सारे आप सूत्र एक, खिलेंगे। यस प्रभु जी। हाँ, फिर हर ग्रंथ यहाँ खिलता हुआ नजर आएगा। हर शास्त्र इसी बिंदु पर खिलता हुआ नजर आएगा। हाँ जी। हाँ, जो पास से पास को समझने में सक्षम हो गया, देखने में सक्षम हो गया, महसूस करने में सक्षम हो गया ना, उससे कुछ और आत्मज्ञान क्या है बताओ? लोग पता नहीं पर प्रभु जी आत्मज्ञान को क्या बोलते हैं, हम तो परमात्मा का प्रेम अब समझ में आने लगा प्रभु जी। हाँ, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा प्रभु जी, अब केवल अपने गुरु का प्रेम, और गुरु ने बताया ये देखिए परमात्मा का प्रेम। अब हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। हाँ जी, और ज्ञान क्या करना है प्रभु जी, जैसे अहंकार पर आया है, अब सब कुछ पराया लगने लगा प्रभु जी। ये प्रेम ही अपना था, शुरू से ही अपना था प्रभु जी। बस सतपुरुष और गुरु की इतनी कृपा है कि बस जो अपना ही था ना, उसकी पहचान करा दी। तो क्यों पराये में उलझी हुई है? पराये में उलझ हाँ उलझ जी। के और परमात्मा को ढूंढते हैं हम प्रभु जी, पराये को उलझते हैं। फिर इतना कुछ परिश्रम साधना सब कुछ करते हैं प्रभु जी, फिर थक जाते हैं, फिर सतपुरुष कहते हैं ये देख तेरे पास था कि नहीं था। और उससे बस प्रभु जी उस प्रेम की कृपा होगी, जो उसको करना होगा वो प्रेम करेगा ना प्रभु जी, हमें क्या करना है? जैसे आपने बताया वो गुरु माँ का भी काम कर रहा है, अनंत माँ का, और अनंत पिता भी उसी के अंदर है। तुम ही हो माता, च पिता तो हाँ हमें, जी। तो वो तो करेगा ना देखो, प्रभु जी, वो हाँ प्रेम करेगा। हाँ जी, तो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल वहां पर आप देख लेना कि ब्लड आपका है, आपके भीतर चल रहा है, लेकिन उससे जीवंतता, वो जो ऑक्सीजन, वो जो प्राण वायु, वो हम्म, देता है। और वो जब उसके साथ में एक रूप हो जाता है ना, जब घुल जाता है, हम्म, तो आपका ब्लड और प्राण वायु जो है ये भिन्न नहीं है। इस बात का बोध जब हो जाता है ना, तब अहंकार मिट जाता है।
कि वो जो परमात्मा है, उसका जो प्रेम और मेरे भीतर जो चल रहा है ना, वो प्रेम, वो जिस दिन मिलन हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन का ब्लड से मिलना हो जाता है, हीमोग्लोबिन से मिलना हो जाता है, वो जो क्षण है ना, वहां अहंकार बचता ही नहीं। तो इसीलिए हमने वो जो सूत्र कहा ना कि परमात्मा का मेरे प्रति जो प्रेम है ना, इसको गहनतापूर्वक पकड़ लो, तो अहंकार नहीं बचेगा, बचने का कोई स्थान नहीं है। वहां पर वो परमात्मा आपके भीतर एक रूप हो जाता है, वो परमात्मा का प्रेम और आपका प्रेम एक रूप हो जाता है, एक ही हो जाता है। यही असली अद्वैत है, जीवंत अद्वैत है ना, कि वही भीतर का एक रूप हो जाता है जो बाहर था। तो उस एक रूपता में अहंकार होता ही नहीं, इतना वो पास से पास है। बस इस बात का बोध, परमात्मा मुझे कितना प्रेम करता है, इससे ये सब कुछ हो जाएगा, बहुत जल्दी हो अरे जाएगा। हाँ प्रभु जी, अंदर भी वही बसा है, बाहर भी वही बसा है, मैं कभी था ही नहीं प्रभु जी। हाँ, अहंकार ये कभी धुआं में था उड़ ही नहीं, जाएगा, अहंकार। अहंकार धुआं में उड़ जाएगा, है ना। तो लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि अहंकार को किस तरह से मिटाए, किस तरह से मिटाए। कुछ नहीं, वो एक सूत्र पकड़ लो, सारा कुछ ऑल इन वन, सारे ताले खुल जाएंगे। प्रभु जी वो ताले बंद भी नहीं थे ना, हमारी मान्यताओं ने बंद कर दिए थे। चाबी आपने दे दी, खोल लो प्रेम की चाबी, अब खोलो। और जब गए प्रभु जी तो देखा कोई ताला कभी बंद ही नहीं था। ये तो हाँ हमारी दृष्टि का भ्रम था। तो प्रभु जी जब सतपुरुष चाबी देता है ना वो प्रेम की, वो इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी बारीक होती है, पर अगर उसको चाबी को ढंग से लगा लिया ना वो अहंकार के अंधकार में, तो चाबी अगर लग गई ना प्रभु जी, फिर बस प्रभु जी, फिर वाह वाह और वाहे गुरु प्रभु हाँ, जी। वैसे ही होता है, वैसे ही होता है। तो आज के लिए इतना ठीक है। बहुत आप होता है सभी प्रभु को जी। मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रभु जी आपको जन्मदिन मुबारक हो प्रभु जी। हाँ जी, रोज रोज, हर पल, हर क्षण हमारा जन्मदिन होता है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको।